तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता भी चल रही है। और आचार संहिता के उल्लंघन में अभी चुनाव आयोग ने कई सारे नेताओं की रैलियां बंद कर दी थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि बीच में मायावती जी की रैलियां बंद कर दी गई थी 48 आवर्स के लिए, और बीच में योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां बंद कर दी गई थी 48 आवर्स के लिए। यानी कि इन दोनों का रैलियों में जाना बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं, यानी कि जो विपक्ष है, उसके ऊपर जो चुनाव आयोग थे ज्यादा सख्त है और मोदी जी की पार्टी बीजेपी के ऊपर थोड़ा कम सख्त दिखाई देता है। मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी ने कई बार आचार संहिता का उल्लंघन किया है, लेकिन इसके ऊपर चुनाव आयोग ने ज्यादातर ध्यान नहीं दिया है। अगर विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस हो, मायावती की बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई अन्य दल हो, कोई भी छोटी सी मिस्टेक कर देता है तो हमारा चुनाव आयोग के एकदम से कान खड़े हो जाते हैं और वो एक्शन ले लेता है। लेकिन हालांकि दोस्तों, चुनाव आयोग ने बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के ऊपर बैन तो लगाया था 48 आवर्स का, लेकिन और भी कई नेता है इनके ऊपर बैन लगाना शायद चुनाव आयोग तो भूल गया है। और जहां तक मैं आपको बात बता दूं प्रधानमंत्री मोदी जी की, आपको पता ही होगा कि हम लोग आचार संहिता का किस तरीके से पालन करते हैं और उसके अंदर कुछ नियम होते हैं। हमें जैसे कि हम रैली करने जाते हैं तो हमारा वोट मांगने के भी कुछ नियम होते हैं। इसमें मायावती ने अगर मुस्लिम समाज से वोट मांगा तो इसके लिए उनको बैन कर दिया गया। लेकिन हमारे प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोलते सेना के नाम पर वोट मांगा था, तब चुनाव आयोग के कान खड़े नहीं हुए थे और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। दोस्तों, मैं यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा होगा, कई सारे एड्स कैंपेन में देखा होगा, कई सारे बैनरों में देखा होगा कि जो बीजेपी नेता है वो सेना का, हमारे देश की भारतीय सेना का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए। दोस्तों, आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक भोजपुरी सिंगर नहीं है जो बीजेपी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष भी है, जिनका नाम है मनोज तिवारी, वो सेना की ड्रेस पहनकर लोगों के बीच में चले गए थे और वोट मांगने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, हालांकि उस समय आचार संहिता लगी हुई नहीं थी, ये उसके पहले की बात है। लेकिन दोस्तों, सेना के नाम पर वोट मांगना हो, लोगों को इमोशनल करके वोट मांगना हो, इसके लिए हमारे देश की बीजेपी पार्टी जो अभी सत्ता में है ये बहुत आगे है। अगर और कोई भी दल ऐसी कोई हरकत करता है तो उसके नेताओं के ऊपर जल्द से जल्द बैन लगा दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से और बीजेपी के नेताओं को अनदेखा किया जाता है। दोस्तों, पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है इस मामले को लेकर। डॉक्टर कुरैशी इस मामले में कहते हैं कि मोदी जी बार बार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसको नजरअंदाज कर रहा है। ऐसी बातें डॉक्टर साहब ने कही। और भी उन्होंने कुछ कहा है, मैं आइए आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले अफसर को निलंबित कर दिया गया है। इसको लेकर डॉक्टर कुरैशी साहब ने कहा है कि यह सब कुछ जो हमारे देश में हो रहा है यह सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है और पीएम मोदी और चुनाव आयोग को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिला था, लेकिन वो ये मौका गवा चुके हैं। ऐसी बात कही है डॉक्टर कुरैशी साहब ने। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जिस तरीके से मोदी जी की हेलीकॉप्टर की जांच की गई थी उस ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है। इस बारे में मायावती जी ने ट्वीट किया है। तो क्या है उनका ट्वीट, आइए आपको मैं बताता हूँ। मायावती जी ट्वीट कर लिखती है कि चुनाव आयोग के पास ऐसा कौन सा अधिकार है जिससे पीएम मोदी की हेलीकॉप्टर की जांच करने से रोका गया, वह ऐसा करने पर आईएएस पर्यवेक्षक को निलंबित कर दिया गया। मायावती जी आगे लिखती है कि वो डॉक्टर कुरैशी की बात से सहमत है, यानी कि जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि डॉक्टर कुरैशी साहब ने क्या कहा है, उनकी बातों से सहमत है। और उन्होंने आखिरी में नसीहत देते हुए ये ट्वीट किया है कि चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए, यानी कि किसी भी पक्ष के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, उनको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। दोस्तों, अब तक जो मुझे बीजेपी का ऐसा काम लगा है ना कि उन्होंने खुद अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मार ली है, वो ये लगा है कि भोपाल लोकसभा सीट से उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देके। अब आप लोग पता ही होगा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन है। ये भैया 2008 के आतंकी बम ब्लास्ट में आरोपी रही है, इसके लिए वो बाकायदा जेल भी काट चुकी है। अभी स्वास्थ्य कारणों के चक्कर में बेल पर है, यानी कि अभी तक पूरी तरह इनको क्लीन चिट मिली नहीं है, लेकिन अभी तक क्या इनकी सरकार है ना, तो इनको क्या छोड़ दिया गया है। जैसे कि अमित शाह और मोदी जी को भी क्लीन चिट मिल चुकी है, उसी प्रकार इनको भी क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन भैया सबसे पहली बात तो यह है कि इनके जो बयान आ रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जेल में रहते रहते इनका दिमाग भी बिल्कुल बंद हो गया है। जेल में जिस तरह से बंद रही थी, इनका दिमाग भी बंद हो गया है। अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे को लेकर क्या बयान दिया था, एक दो दिन पहले उन्होंने कहा था कि
भैया हमने 1 महीने पहले इनको शराब दिया था, इसलिए 26/11 के हमले में इनकी मौत हो गई। यानी कि भैया ये मैडम जिनको भी शराब पीने वाली शराब नहीं, शराब देगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैडम जी आप शहीदों को शराब देने से अच्छा है कि पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद को शराब दीजिए, दाऊद को शराब दीजिए, कम से कम कुछ तो भला होगा लोगों का। आप कहा है हमारे देश के जवानों को शराब देती है इस तरीके से कि उनकी डेथ हो जाए। यह मैडम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यही रुकने का नाम नहीं ले रही है अपने विवादित बयान को लेकर। अब इन्होंने क्या कहा भैया, एक और विवादित बयान क्या है इनका, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। और चुनाव आयोग ने भी, हाँ भैया चुनाव आयोग ने भी इन्हें नोटिस थमा दिया है। इन्होंने कहा है कि 1992 में 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी, ये भी उनके साथ गई थी और बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ के इन्होंने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया। और आगे कहती है कि हम राम मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि जब भैया बीजेपी सरकार में आएगी और सांसद बन जाएगी तो राम मंदिर बनाने भी जाएगी। हालांकि ये बात अलग है कि ये बातें हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी और जो सत्ता में बैठी पार्टी है बीजेपी पिछले 25-26 सालों से कहती हुई आ रही है। उनके मैनिफेस्टो में ये बात तो आप मान लीजिए, अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो आपके पास आ रहा है उसमें राम मंदिर का नाम जरूर होगा कि भैया मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। चलिए तो भैया लोग बीजेपी उम्मीदवारों की एक रोचक बात आपको मैं बताता हूँ। एक रोचक बात निकल के आ रही है, यानी कि बहुत ही प्यारा इंसिडेंट है ये। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे देश में चुनावों में फर्जी वोट डाले जाते हैं और कई लोग पकड़े भी जाते हैं, यानी कि वोट डालते हुए पकड़े भी जाते हैं और इनमें किसी का हाथ नहीं होता, हमारे देश के आदरणीय नेताओं का ही हाथ होता है फर्जी वोट डलवाने के पीछे। अब भैया नेता ऐसा कहते तो नहीं है कि जाकर डालिए, लेकिन पीछे से कार्य भली भांति करते हैं। अब क्या है भैया, बदायूं से एक लोकसभा उम्मीदवार है बीजेपी की जिनका नाम है संघमित्रा मौर्य। अब भैया आप लोग सोच रहे होंगे कि संघमित्रा जी है कौन। संघमित्रा जी कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सुपुत्री है और इनका मुकाबला है महागठबंधन उम्मीदवार मुलायम परिवार से आने वाले धर्मेंद्र यादव जी के साथ। और आप एक बात तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पर जीतने कौन वाला है। जो भी जीतने वाला है ना उसका नाम मुझे कमेंट कर दीजिए, और जिसका नाम हम कमेंट करने वाले हैं वही वहां पर जीतने वाला है। मैं समझ गया हूँ। तो मैडम जी ने अब बोला क्या है, मैडम जी का एक वीडियो वायरल हुआ है। मैडम जी बोलते हुए दिखाई देती है वीडियो में कि एक भी वोट बच ना पाए, अगर कोई ना हो तो ऐसा हर जगह होता है, उनके नाम पे फर्जी वोट डलवाए जाते हैं, रुकिए ऐसा कीजिएगा मत, अगर मौका मिले तो कर दीजिएगा। ऐसा मैडम जी बोलते हुए दिखाई देती है एक वीडियो में। लेकिन भैया इसमें क्या हुआ, चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए और उनको लगा कि मैडम जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है, और वैसे कहीं भी बहुत बड़ी बात है मैडम जी ने। तो भैया मैडम चुनाव आयोग ने मैडम जी को पत्र लिख के एक बाकायदा नोटिस दिया है और नोटिस में लिखा है कि कारण बताओ नोटिस दिया चुनाव आयोग ने मैडम जी को, और उसमें डेडलाइन दी है 21 अप्रैल 11 बजे तक की डेडलाइन दी है कि आप हमें पत्र लिख के ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा है, कारण बताओ नोटिस में। तो भैया मैडम जी लिख के बता देगी उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। लेकिन ऐसे नेता ऐसे भाषण देते हैं और लोगों को ऐसा उकसाते हैं कि आप फर्जी वोट डालिए, ये बहुत गलत बात है, ये लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। तो भैया वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जो आपको सुनने में मजा आएगा, और आप अगर खरीदोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। कि भैया अगर आप पूरे देश के अंदर या यूपी के अंदर महागठबंधन को यानी कि एसपी बीएसपी के गठबंधन को सपोर्ट करते हो और उनकी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हो, तो नीचे लिंक से सारी टी शर्ट, जैकेट्स, और जो आप कार में देखा होगा कि आपने एसपी बीएसपी के झंडे लगे रहते हैं, दोनों के कंबाइन झंडे हैं दोस्तों, महागठबंधन के झंडे हैं। मायावती जी और अखिलेश यादव जी की फोटो वाली टी शर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। लेकिन आप खरीदना भी नहीं है तो एक बार जाके देखिएगा जरूर, अगर आप पसंद आता है तो जरूर आप लोग खरीद लीजिएगा उनको। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों और फैमिली के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में नोटिफिकेशन बेल होगी उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।